वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमारा चैप्टर 8 चल रहा है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज है ना। 8.1 हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर ली थी, जिसमें सिर्फ क्या था, एक सीरीज को हमने सीक्वेंस को सॉल्व किया था और क्या करा था, अपनी सीरीज का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, आज की एक्सरसाइज हमारी 8.2 है। ठीक है, 8.2 है, ये आपकी किस पर बेस्ड है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। जिस तरीके से हम 9th-10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हुए आ रहे थे, उसी में ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सब एपी सबको पता होगी कि अगर मान लीजिए आपकी क्या 2, 4, 6, 8, 10 अप टू ऐसे कोई सीरीज है ना, कोई सीक्वेंस है, उसको आपको एपी में फॉर्म करना था। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होती है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, ये सब आपने 9th-10th में अपने सीखते हुए आप आ रहे हैं। क्लास 11th में अब आपके पास जीपी का कॉन्सेप्ट है। देखो, जीपी की सीरीज होती है हमारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखो ये ए क्या है, इसमें ए है, इसमें फर्स्ट टर्म, जैसे अर्थमेटिक एपी में फर्स्ट टर्म होती थी, इसमें ए फर्स्ट टर्म है। आर क्या है इसमें, देखो उसमें कहीं ना कहीं कहीं कभी कभी हम क्या करते थे, डी को डिनोट करते थे, डी को डिनोट करते थे ना हम सब, हम उसको डिफरेंस मानते थे, डिफरेंस ऑफ, मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस या फिर इन दोनों का डिफरेंस। इसमें हमने आर, इसको हमने माना है किसमें, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। उसमें हम किसकी जरूरत पड़ती थी, डिफरेंस की, इसमें हमें पड़ेगी कॉमन रेशियो की, कि दोनों के बीच का रेशियो कितना है। ठीक है, और वही एन, सम ऑफ nth टर्म, वो सॉरी फर्स्ट nth टर्म, एन इसमें नेचुरल नंबर होगा और एस एन होगा सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा इस पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए मैं इसकी, मान लो मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी दिस 5/2, 5/4, 5/8। ठीक है, रेशियो अप टू इनफाइनाइट जितना भी होगा। तो मुझे क्या कह रहा है, 20th टर्म निकालो। तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, ए, क्या है मेरे पास, ए 5/2। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, कॉमन रेशियो, क्या चाहिए हमें, कॉमन रेशियो। इसमें ए एन, मतलब कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1, यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में कॉमन रेशियो, रेशियो की पावर होगी आपकी n-1, या तो जैसे कि आपको 20 कह रखी होगी तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगी, 18 कह रखी होगी तो 1 माइनस कर देंगे 17 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें आर कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। उसमें एपी में हम क्या करते थे कि फर्स्ट टर्म को, वो सेकंड टर्म को फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस करते थे, सॉरी, है ना, क्या करते थे, सेकंड में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करते थे। बट इसमें क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5/4 इंटू, डिवाइड का है, मल्टीप्लीकेशन में कर दो तो 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो क्या है ये 1/4। आर कितना आ गया हमारा, 1/4। अब वो कह रहा है ए 20th निकालो, ए 20th। तो फर्स्ट टर्म की क्या होगी, ए आर, अब 20-1 कह रहा है वो, फॉर्मूला n-1 है, ए आर n-1। ए कितना है आपका 5/2, आर कितना है आपका 1/2, जिसकी पावर होगी 20-1 यानी कि 19, 5/2, 1/2 की पावर 19। अब मैं इस पावर को अलग अलग लिख सकता हूँ, 5/2 एज इट इज इंटू 1 की पावर 19 अपॉन 2 की पावर 19। अब देखो 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो ये तो 5 से 1 की मल्टीप्लाई होगी 5 आ जाएगा। अब अपॉन में देखो 2 की पावर 1 एक जगह है और 2 की पावर 19 एक जगह है, 2 की पावर 1 एक जगह है और 2 की पावर 19 एक जगह है। और हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, जब, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा 5/2 की पावर 20 आंसर। ठीक है, ये तो आ गई हमारी 20th टर्म।
ठीक है। अगर मैं ये तो देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है हमारा 5/2 कॉमा 5/2 का स्क्वायर 5/5 2 का क्यूब। इसी तरीके से तो बन रहा है, तो मेरी 20th टर्म क्या होगी 5 2 की पावर 20th। अब मैं nth टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या है 5/2 रेशियो 1/2, ये हो गया आपका n-1। ठीक है। देखो 1 की तो चाहे n-1 आप कुछ भी कर दो, पावर 1 ही रहता है, तो 5 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर n-1, ये आ गया आपका 5/2 की पावर 1 प्लस n-1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5/2 की पावर n। ये हो जाएगी हमारी क्या इसमें nth टर्म। यानी कि जो हमारा एपी का कॉन्सेप्ट था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म उसमें डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या है कॉमन रेशियो है। रेशियो कैसे निकाला हमने, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करा डिवाइड करा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसमें और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सीरीज इसकी होती यही है, ए आर, ए आर स्क्वायर, AR3। ठीक है, लेकिन जब भी हमसे मान लो A3 पूछे, A3 तो AR2 कहलाएगी वो, यानी कि एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका इतना, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ये इतना आपका जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका सिर्फ इतना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज दिस। यानी कि आर दिया गया है हमें कितना 2, ए 8 टर्म दी गई है कितनी 192। इसका कैसे फॉर्मूला खोलते हैं हम, ए आर की पावर 7 है ना, 8 - 1 इज इक्वल टू 192। क्या हो गया ये हमारा AR7 इज इक्वल टू 192। अब ए तो एज इट इज, आर हमें गिवन है कितना 2, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। ठीक है, क्या हो गया ये 192। अब देखो 2 की पावर 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 और एक साथ, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64 एंड 64 की जब हम 2 से करेंगे ये आएगा आपका 128। ठीक है, यानी कि a इंटू 2 की पावर 7 क्या हो गया आपका 128, a इंटू 128 इज इक्वल टू 192। अब a निकालने के लिए ये इसके अपॉन में ले जाओ, क्योंकि हमारे पास a आ जाएगा, r हमारे पास देखो गिवन है, r हमारे पास गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं 12th टर्म निकाल सकते हैं। डिवाइड करो इसको, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 1 जा 2, 2 जा 2 8 जा, 2 6 जा 2 4 जा, अभी भी 2 से कट जाएगा 3/2, यानी कि ए टर्म हमारी कितनी आ गई 3/2। तो जब ये 3/2 आ गई तो अब आप A12 निकाल दो। A12 कैसे निकालोगे, ए आर की पावर 12 में से 1 माइनस हो जाएगा 11। ठीक है, ए कितना आया 3/2 और ये हो गया आपका 2 की पावर 11। अब देखो नीचे तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 1, जब डिवाइड में होता था तो हम पावर क्या कर देते थे माइनस कर देते थे, पावर क्या कर देते थे माइनस कर देते थे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10 इजिकल 2 3 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना 3072। क्या आएगा इसका आंसर 3072। ठीक है, अब देखो 7 मैंने 7 टाइम्स निकाला था 128 आएगा, फिर आप 8 टाइम निकालना, फिर 9 टाइम निकालना, फिर उसके आप 3 से मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर क्या मिलेगा 3072 ही क्या मिलेगा आपको, आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर PQRS। ठीक है, शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। देखो
पी क्यू आर, आर क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि इस बार आर क्या माना हुआ है, कॉमन रेशियो। और कभी भी मैथ्स जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आपने एक क्वेश्चन में किसी एक अल्फाबेट की कोई वैल्यू मानी हुई है तो आप उसी की ही दूसरी वैल्यू नहीं मान सकते, है ना। वैसे हम अधिकतर क्या लेके चलते हैं मैथ में, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लेके चलते हैं, ए बी सी डी, है ना। जैसे हमने 12th चैप्टर में किया था कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना, जब हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और ट्रांजिटिव की कंडीशन कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन कर रहे थे, तब हम एबीसी ले रहे थे, एबीसीडी ले रहे थे। तो हमेशा जब सीक्वेंस, लेकिन इस बार आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर इसमें ऑलरेडी चलेगा क्या, कॉमन रेशियो। तो क्या क्या गिवन है, वी हैव A5, है ना, कितना है P, A8, Q, A11, S, ठीक है, ये हो गया। अब RHS लो, देखो A5 कैसे बना होगा, A R की पावर 4, 1 पावर कम हो गई, ये बना होगा A R की पावर 7, ये बना होगा A R की पावर 10। चलो इसका यूज करेंगे हम, पहले LHS लो, क्या है Q स्क्वायर, यानी कि Q, ये वाला हिस्सा लेते चलेंगे हम, Q को, Q क्या है, A R की पावर 7 का स्क्वायर, Q स्क्वायर यानी A R की पावर 7 का स्क्वायर, इसको अलग अलग खोलो, A स्क्वायर और R की पावर 7 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि A स्क्वायर R की पावर 14, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। खोल लिया मैंने पहले इसको, मान लो A 8th है तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कैसे खोलेंगे, A R की पावर 7, अब LHS थी, अब RHS लो, क्या है आपकी PS, ठीक है, P क्या है आपके पास, A R की पावर 4, ये है आपकी A R की पावर 10। अब देखो A की A से मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू A, और आर स्क्वायर, आर की पावर 4 और आर की पावर 10, ये मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर और आर की पावर 14, ये आ गया इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल है, बिल्कुल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी LHS किसके इक्वल है, मेरी RHS के, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था, ठीक है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, इतना आप क्या होगा इनकी प्रैक्टिस करना, और थोड़ा सा अभी मैं एंड में भी ज्योमेट्रिक का प्रोग्रेशन, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है GP, उसका एक बार और nth फॉर्मूला बता दूंगा, क्या क्या चीज उसमें कैसे चाहिए, तो क्या करना आप उसको एक बार रिवाइज करना। तो हम जब 7 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, 34 क्वेश्चन है, आई थिंक 32 है, 34 है, तो उसको 2-3 पार्ट्स में हम इस क्लास को डिवाइड करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन 6 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी कि क्या गिवन है हमें कि A4 जो है वो A सेकेंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। A4 जो है वो A2 का क्या है, स्क्वायर है। चलो, एंड फर्स्ट टर्म यानी कि A दे दी आपको, क्या दे दी, A दे दी -3, क्या दी है A आपको, -3। चलो देखो, A4 को इक्वेशन 1 मान लो, इसको फर्स्ट को लेके चलो, A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A R की पावर 3, ठीक है। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A R की पावर 1, सिर्फ A R लिख सकता हूँ, क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, A R का क्यूब, इसको मैंने खोला है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, GP के थ्रू ओपन किया है, ठीक है। तो A R क्यूब इज इक्वल टू, ये कलर चमकेगा नहीं, अच्छा, A R की पावर 3 इज इक्वल टू A स्क्वायर और R स्क्वायर। अब देखो, A से A स्क्वायर पावर कट गई और R स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो यानी कि A आ गया हमारा, A किसके बराबर आ गया, R, यानी कि फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई, कॉमन रेशियो के, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी -3 है और R की वैल्यू भी क्या है, -3 है। क्या कहा गया है उससे,
हमें ए सेवन यानी कि 7 टर्म निकालो। कैसे निकालोगे? ए आर की पावर 6, तो ए कितना है? -3, -3 की पावर 6, तो देखो -3 तो एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 की फिर तुम 3 से करो तो 3 24 243, फिर 3 से करो 9 12 1 13, 6 और 1 7, 739 पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 739। ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 739 ही आ रहा था ना, 81 की जब हमने 3 से करी तो 3 24, हाँ यही आ रहा था 739। इससे करो माइनस में आएगा 7 3 जा वो 3 9 जा 27, 2 कैरी 9 10 11 1 कैरी 21 22 23, माइनस का 2317 क्या आया? आंसर आया, चेक कर लो। फोर्थ का आंसर 21 फोर्थ है 2187 आएगा, 2187। एक मिनट कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी कहीं, -3 इंटू भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, फिर 3 से करो 3 24, फिर 3 से करो 9 12 1 कैरी 6 और 1 7, 729 आ रहा है। क्या आ रहा है? 729 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में तो आ ही रहा है। 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, 7 जा 21। अब आया सही, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। यानी कि जो चीजें गिवन है उसको सॉल्व करा और जो चीज हमें फाइंड करनी है फिर हमने उसको इजीली क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट्स हैं तो आराम आराम से करेंगे। कहा गया है व्हाट इज द सीक्वेंस, है ना, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2 2 अंडर रूट 2 इज। देखो ये nth टर्म दी गई है, क्या दी गई है? A128, यानी कि लास्ट टर्म दी गई है ना, nth टर्म दी गई है। ठीक है, इसमें A क्या होगा आपका? 2, और R क्या होगा? 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, को डिवाइड कर, ये कॉमन रेशियो आपका कितना आ गया? अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आ गया। जब ये आपका अंडर रूट 2 आया तो मैं जी क्या पता है ये हमारी लास्ट क्या है? ये लास्ट है, यानी कि ये हमारा 128 है। कैसे हुआ होगा ये? ए आर की पावर 127, क्या हुआ होगा ये? आर की पावर 127। ठीक है, या फिर इस तरीके से देखो, ये हमें nth टर्म दी गई है, ये जो हमें दी गई है ये क्या दी गई है? हमें nth टर्म दी गई है। जब ये हमें nth टर्म दी गई है तो nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, यही तो होता है भाई, यही होता है। nth टर्म हमें कितनी देगी? दे दी 128, तो ए एन के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ? 128। ए के प्लेस पर रखा मैंने 2 क्योंकि मेरा 2 है, आर के प्लेस पर मैंने रखा अंडर रूट 2 एन माइनस 1, क्या रखा? एन माइनस 1। अब देखो ये 2 तो एज इट इज रहने दो, मुझे क्या पता है मैं अंडर रूट को कैसे तोड़ूंगा? अंडर रूट का हमें पता है कि अंडर रूट को क्या बोलते हैं? अंडर रूट को पावर हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रूट को पावर हाफ बोलते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये मेरा 2 ही रह जाएगा, पावर हाफ रहेगी और मल्टीप्लाई में n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 आ गया। 128 इज इक्वल टू 2 डॉट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया n 121 अपॉन 2। ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाओ, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1, अब रहने दो, रुक जाओ, रुको रुको रुको, है ना, ये हमारा 128 था, ये 2 हो गया, ये अंडर रूट 2 को मैंने क्या लिखा? n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं इस 2 से तो ये हो जाएगा आपका 64 अंडर रूट 2 n माइनस 1। 64 को एज इट इज रहने दो और मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? हाफ पावर, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2।
यही तो हो जाएगा ना, n माइनस 1/2। अब 64 2 की पावर में कितना आता है, अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, है ना, यानी कि 2 2, तो 2 6 टाइम्स 2 की पावर 6 बनेगा, ये क्या बनेगा, 2 की पावर 6 बना। ये 2 की पावर क्या चल रहा है, n माइनस 1/2। क्यों चल रहा है n माइनस 1/2, क्योंकि देखो इस अंडर रूट को क्या बोलते हैं हम, हाफ बोलते हैं, 2 की पावर हाफ हो गया, जब इससे n माइनस 1 की मल्टीप्लाई की तो क्या है n माइनस 1/2। अब देखो दोनों की कोफिशिएंट सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, इम्प्लॉइज दैट इक्वल हो जाएगी, इम्प्लॉइज दैट 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। ठीक है, ठीक है, बिकॉज क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, एक चीज लिख सकते हो, m की पावर n इज इक्वल टू m की पावर a, है ना, या कुछ भी लिख दो, है ना, कि m की पावर a इज इक्वल टू m की पावर b। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को इक्वल रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, पावर को इक्वल, वही रखा मैंने, इज इक्वल टू, अब 2 के मल्टीप्लाई में वो 6 के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा 12, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 प्लस 1 13, यानी कि क्या आ गया हमारा, ये आंसर 13 आ गया। इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वही था, एक स्टेप आगे बढ़ जाता, मैंने दोबारा उसको इजी करके एक स्टेप कम करा दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन को लेंथी कर रहा था, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इसमें भी a क्या है, √3 है, r क्या है 3/√3, जब इससे काटोगे तो ये आएगा √3, ठीक है, क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, फिर एक √3 कट जाएगा। ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ARn-1। nth टर्म क्या है इसमें, 729, क्या है, ये क्या हो गया, √3 डॉट √3 n-1। अब देखो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, √3 पावर ऐड कर सकते हो, 1 प्लस n-1, n से n कैंसिल, 729 इज इक्वल टू √3 की पावर n। 729 एज इट इज लिख दो, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू n, 729 इज इक्वल टू क्या आ गया 3n/2, ठीक है। तो ये 729 भी तो हमारा किसी 3 की पावर में आ रहा होगा, है ना, जैसे 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 81, 81 को करोगे तो आपका आएगा 243, 243 को आपने किया 3 से 9, 12 1 कैरी 7, 729, यानी कि 2 की पावर 6 टाइम जा रहा है, 3 की पावर 6 टाइम्स करेंगे तो 729 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर क्या आ रहा है मेरा n/2। तो देखो दोनों की पावर, दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, 6 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू आ गई आपकी क्या 12, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स दिस आर इन जेपी। अब देखो इसमें एक चीज है क्या, कि ये जो हमारी सीरीज है ये जीपी होगी, है ना, 7/2 x सॉरी 2/7 माइनस 2/7 x माइनस 7/2 आर इन जीपी, आर इन जीपी इफ R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि जो उनके कॉमन रेशियो हैं, ठीक है, वो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। जब कॉमन रेशियो इक्वल होंगे तो देखो कैसे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते थे, 2x/-2/7 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा -7/2/x, क्या चला जाएगा -7x/2 इज इक्वल टू -7x/2, दोनों के क्या है रेशियो सेम है, दोनों के आपके क्या है
7/2 और 2/7 है ना, मैं यहाँ पर ना गलत 7/2 7x ऊपर चला गया, ठीक है। कहीं कुछ मिस्टेक की है हमने, ठीक है। देखो ये कंडीशन तो सच है कि ये जीपी कब होगा, जब हमारा दोनों कॉमन रेशियो इक्वल होंगे। अब मैं x इंटू -7/2 कर दूंगा तो ये आएगा -7x/2। उसी में ही मैं जब ये करता हूँ तो 7/2 है ना, डिवाइडेड बाय x। अच्छा ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर ना ये x 2 के पास आएगा। मैं वही सोचूं कि ये कैसे हुआ। यहाँ पर क्या आ गया, दोनों इक्वल रख दिए भाई, ये कंडीशन तो होगी। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्या आएगा ये -14x² -14, माइनस से माइनस कैंसिल, x² इज इक्वल टू 14/14, x² इज इक्वल टू 1, और जब भी स्क्वायर हटता है तो +-1 आता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं ये कह रहा, अगर ये इक्वल है तो x की वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि दोनों कट जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या फायदा होगा, है ना। तो यहाँ पर ना 2 के पास x आ रहा था, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -14x² हो गया इज इक्वल टू -14 हो गया। क्या हो गया, x² इज इक्वल टू 14/14, 1 आ गया, और जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आपके लिए सिर्फ होमवर्क क्या है, क्वेश्चन 5 का सी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है। वो न्यूमरेटर में चल रहा था, ये डिनोमिनेटर में भी आ गया, फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई। तो जैसे न्यूमरेटर में वर्किंग वैसे डिनोमिनेटर में वर्किंग। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं अगर कोई एक्सरसाइज होगी तो उसके बीच में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप डाल दीजिए, वैसे इतना हार्ड नहीं है, आप कर पाएंगे, ठीक है। अब पहली टर्म मान लो इसमें क्या है हमारी, 1/3 है, कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाय 3/1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/3, यही आ गया। अब देखो nth टर्म हमारी क्या है, चलो मैंने ही सॉल्व कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 1/19683, ये आएगा आपका 1/3, ये आएगा आपका 1/3 n -1। देखो दोनों की पावर ऐड कर दो, 19683 इज इक्वल टू 1/3 1 प्लस n -1, तो 1/983 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। तो ये भी कहीं ना कहीं 1/3 की पावर में कुछ बनेगा, 1/3 की पावर में ये क्या बनेगा आपका, 1/3 की पावर में ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 9, ये बनेगा आपका 9, ठीक है। अगर मैं इसको 9 टाइम्स करूँ, देखो 6 टाइम्स जब हमने किया था तो हमारा क्या आया था, 6 टाइम किया था तो हमारा 729 आया था। अगर मैं इसको फिर 3 से करूँ तो 3 9 जा 27, 2 कैरी 6 7 8 21, ये आ गया। फिर इसको 3 से करो, 21 2 कैरी 24 25 26 2 कैरी 3 4 5 6। अब इसको फिर 3 से करो तो 3 1 जा 3 18 1 कैरी 15 1 16 1 कैरी 18 1 19, ये आ गया ना। तो ये क्या 1/3 की पावर 9 और 1/3 की पावर n चल ही रहा है, दोनों की पावर सेम हो जाएगी, n इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 9th टर्म होगी। इसी तरीके से यह आपकी 12th टर्म थी और यह आपकी 13 टर्म थी। तो हमने क्या किया, 1 से 6 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आपका होमवर्क भी मैंने ही कर दिया। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अदरवाइज हम जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हैं 7 से लेके अप टू जितने भी हो पाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और मे बी 2 से 3 क्लास में अभी और इसको टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा होने में। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल, ठीक है। चलिए ओके, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा।